नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबात। एचआरएमएस अपडेट हुआ है, उस पे मूल वेतन अपडेट हो गया है और जितने मूल वेतन पर आपका फिक्सेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वार्षिक वेतन वृद्धि मिलके अपडेट हुआ है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को जो अक्टूबर 2025 में मूल वेतन के आधार पर वेतन मिलने जा रहा है वो मूल वेतन कितना है। यानी आप सक्षमता 1 या सक्षमता 2 परीक्षा दोनों में से कोई भी परीक्षा पास हो तो आपका अक्टूबर में जो वेतन मिलेगा वो कितने मूल वेतन पे होगा, क्योंकि मूल वेतन एचआरएमएस में अपडेट हो गया है और उसी मूल वेतन के आधार पर आपको आपका वेतन निर्धारित होगा। यहाँ जानना यह जरूरी है क्योंकि मैं आपको आपका कितना वेतन होगा इससे संबंधित अलग वीडियो बना चुका हूं। यहाँ अलग अलग वेतन बनाना इस वीडियो के माध्यम से हम नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि कितना मूल वेतन है जिसपे आपका वेतन कैलकुलेट किया जाएगा। डिपेंड करता है कि आपको कितना एचआरए मिलता है। सबको 58% डीए मिलने जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सक्षमता 1 वाले को कितना वेतन का मूल वेतन होगा अक्टूबर का, सक्षमता 2 वालों का कितना होगा और जनवरी में किस मूल वेतन पे आपका फिक्सेशन हुआ है और मार्च में कितने मूल वेतन पे फिक्सेशन हुआ है सक्षमता 2 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए हम यहाँ आपको बताएंगे कि कौन से वर्ष में आपको मूल वेतन जो किस शिक्षक का दिसंबर में एक नियोजित के रूप में था, जनवरी में मूल वेतन नियोजित के रूप में था और कितने पे फिक्सेशन हुआ और अक्टूबर में कितना उनको होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उन प्रमुख वर्षों को ही रखा है मैंने जिस वर्ष में ज्यादातर शिक्षक बहाल हुए, यूं कहें कि उन वर्ष में शिक्षकों की फौज ज्यादा है हमारी। चलिए 2003-2005 में देखा जाए तो नियोजित के रूप में आपका यदि मूल वेतन 420 है तो 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ जनवरी में आपका मूल वेतन 31,340 होगा और 31,340 सक्षमता 2 वालों का भी ये मार्च यानी जब आपका 1 मार्च से होगा तो उस यही मूल वेतन 1/3/2025 को भी रहेगा। किसका? सक्षमता 2 वालों का। ठीक है, अब हम सक्षमता 1 की बात करते हैं तो फिक्सेशन सक्षमता 1 का होगा 31,670 पे किस दिन? जनवरी 2025 को और सक्षमता 2 का मार्च में। इस पे आपको फिक्सेशन होगा। तो अक्टूबर में देखा जाए, इसको पहले हम जान लेते हैं कि किसका कितना मूल वेतन पहले होगा। 2006 का दिसंबर में 530, 29,530, जनवरी में आपका एक नियोजित के रूप में 30,420 है, आपका फिक्सेशन होगा 30,750। मैं सभी जो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 वाले शिक्षक हैं उनका मैं बता देता हूं कि इसी पे फिक्सेशन आपका होगा। सक्षमता 1 वाले का 1 जनवरी को होगा और या 2 जनवरी को किए होंगे तो सक्षमता जो 1 जनवरी को जिन्होंने किया होगा उनका अलग अक्टूबर का मूल वेतन होगा और सक्षमता 1 में से जो लोग 2 जनवरी से लेके आगे जो 7-8 जो डेट निर्धारित किया गया था उसमें होंगे, उनका मूल वेतन आपको हो जाएगा सक्षमता 2 वाले की तरह। यहाँ सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जिन लोगों ने 1 जनवरी को योगदान किया है उनको। चलिए हम आपको बता देते हैं। तो सक्षमता जो 1 या 2 दोनों में से कोई हो, मूल वेतन आपका यही रहेगा इस लाल वाले सेक्शन में। तो चलिए 2006 वालों का मूल वेतन निर्धारित होगा इन फिक्सेशन 30,750 पे होगा। 2010 दिसंबर में 28,660 होगा, जनवरी में नियोजित के रूप 29,530 होगा और आपका फिक्सेशन होगा 29,850 पर। ट्रेंड लेटर जो इन्हीं 2003 से लेकर 2010 तक जो लोग बहाल हुए थे और जिन्होंने ट्रेनिंग बाद में की, डीएलएड जो इन्होंने किया था, आपको डाइट इत्यादि से किया था इन्होंने ओडीएल के माध्यम से, इनका जो वेतन निर्धारण जो होगा वो 26,210 उनको चूंकि दिसंबर में नियोजित के रूप में था, जिस दिन वो योगदान कर रहे हैं नियोजित के रूप में, चाहे आप जनवरी में करें चाहे आप 1 मार्च को करें, उस दिन आपका 27,10 होगा और फिक्सेशन आपका होगा 27,320 पर। अब आपको मैं बता दूं यही वेतन, यही मूल वेतन आपका सक्षमता 2 वाले जो शिक्षक हैं उनका अक्टूबर में मिलेगा और जो लोग सक्षमता 1 वाले जो हैं और जो लोग 2 जनवरी के बाद ज्वाइन किया है उनका मूल वेतन आपका यही रहेगा और इसी मूल वेतन पे आपको अक्टूबर का वेतन मिलने जा रहा है। लेकिन जो लोग जनवरी 1 को ज्वाइन किया है, 1/1/2025 को जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, आइए उनके मूल वेतन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2003 और 2005 का, इनका मूल वेतन हो जाएगा 32,620 रुपए और इसी मूल वेतन पे अक्टूबर का वेतन बनेगा और अक्टूबर का ही नहीं वेतन बनेगा, इनका ये जो मूल वेतन है 1 जुलाई 2025 से बनेगा। यानी जुलाई का वेतन भी इसी से, अगस्त का वेतन भी इसी से और सितंबर का भी वेतन इसी से, अक्टूबर का तो मैं बता ही रहा हूं। 2006 वालों का तो अक्टूबर में जो मूल वेतन से वेतन बनेगा वो 31,670 है। 2010 वालों का जिस मूल वेतन पे वेतन बनेगा 30,750 है और जो ट्रेंड लेटर बाद में ट्रेनिंग जिन्होंने किया उनका 28,140 से होगा। ये है। आगे चलिए और लोगों का देखते हैं।
आगे है टेट से बहाल हुए कुछ शिक्षक जो बेसिक ग्रेड में बहाल हुए, 6 to 8 में ट्रेंड बहाल हुए और ग्रेजुएट ग्रेड आपको जो अनट्रेंड बहाल हुए। मैं यहाँ बताता चलूँ जो अनट्रेंड यहाँ बहाल हुए इन लोगों का जो विरमण तिथि से वेतन आपका एक इंडेक्स ऊपर चला गया और इनका वेतन हो और इनका वेतन दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन मैं अभी अनट्रेंड मान के चल रहा हूँ और इनका एक ग्रेड नीचे ही लेके चल रहा हूँ, तो मैं आपको पहले ही इसीलिए बताया। तो चलिए बेसिक ग्रेड में जो 1 से 5 में जो टेट से बहाल हुए जिनका मूल वेतन 26,210 था नियोजित के रूप में, 27,010 रुपये जनवरी में जिस दिन आप योगदान किए, मैं आपको बता दूं इसको बस ऐसे ही देखिए, जिस दिन आपने योगदान किया नियोजित के रूप में 27,010 था, पे प्रोटेक्शन लगा के आपको मूल वेतन जिस दिन आपने योगदान किया 27,320 बना। चाहे आप 1 जनवरी को ज्वाइन किए, चाहे 1 मार्च को ज्वाइन किए, चाहे 2 जनवरी को ज्वाइन किए, चाहे 2 मार्च को ज्वाइन किए। अब देख लेते हैं 6 to 8 का जो ट्रेंड बहाल हुए उनका मूल वेतन दिसंबर 2024 में 28,550 था। जनवरी में या मार्च में जिस दिन आपने सक्षमता 1 हो चाहे सक्षमता 2 हो, योगदान के दिन आपका नियोजित के रूप में 29,410 वेतन था और आपका फिक्सेशन होगा 29,700 पे। अनट्रेंड जो ग्रेजुएट ग्रेड के जो टीचर्स थे जो 6 to 8 में बहाल हुए थे, दिसंबर में 27,710 था। मूल वेतन आपको जिस दिन योगदान उन्होंने किया 28,550 और इनका फिक्सेशन होगा 28,840 पर। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ ये जो शिक्षक हैं इनका आपको वेतन विरमण तिथि से, चूंकि इन लोगों ने सभी लोगों ने लगभग सभी लोगों ने आप विरमण तिथि से जो नया आदेश है उसके आलोक में इनका भी वेतन इसी पे निर्धारित होगा। फिर वो अलग विषय है, यहाँ चलते हैं। अब जानते हैं कि बेसिक ग्रेड जो 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनका मूल वेतन अक्टूबर में जो निर्धारित होगा कितना है, यहाँ विरमण तिथि को नहीं रखते हैं, 28,140 पर उनका मूल वेतन बनेगा। और ये मूल वेतन कब से हो रहा है, ये मूल वेतन आपको 1 जुलाई से मिलेगा। और ध्यान रखिए किनको मिलेगा, जैसे मैंने बताया सक्षमता 1 के उन व्यक्ति को जो लोग 1/1/2025 को योगदान किए हैं, और शेष सभी लोगों को जो अक्टूबर का वेतन मिलेगा, यानी जुलाई से जो अक्टूबर का ही वेतन मिलेगा, जुलाई से नहीं, वो आपको 2 जनवरी से इसी मूल वेतन पर आपको मिलेगा। और क्योंकि 1/1/2025 को जिन्होंने योगदान किया है उनका 1/7/2025 को वार्षिक इंक्रीमेंट हो रहा है 3%। और जो लोग 2 तारीख से यानी 2 जनवरी से 2025 के बाद जो लोग योगदान कर रहे हैं मार्च तक, उन सबका जो वेतन वृद्धि है वो चला जाएगा आपको 1/1/2026 को, इसलिए इसी मूल वेतन पर मिलेगा। अब चलते हैं हम सक्षमता 1 वाले की ही बात करते हैं। सक्षमता 2 का बात बता दिया हमने, ग्रेजुएट ग्रेड ट्रेंड का है, तो उनकी जो वेतन वृद्धि के लिए अक्टूबर में जो वेतन उनको मिलेगा वो मूल वेतन होगा 30,600, उसी तरह 29,700। आगे देखते हैं अगला कौन सा सेक्शन है। जो स्पेशल उर्दू बहाल हुए आपको 2016 में, वहां दिसंबर में 26,210 था, आपको मूल वेतन जनवरी में 27,10, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन आपको 27,320, और अक्टूबर में जो उनका वेतन होगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ बेसिक ग्रेड 1 से 5 जो 2022 में बहाल हुए दिसंबर में 21,940 होगा। मूल वेतन जनवरी में जिनका जिस दिन योगदान किए आप मार्च तक मान सकते हैं 22,600, और इसी को पे प्रोटेक्ट करते हुए 25,000 पे उनका मूल वेतन से फिक्सेशन शुरू होगा। अब 23,150 जिनका ग्रेजुएट ग्रेड वाले टीचर्स थे जो चूंकि ये 10 बहाल हुए थे, यहाँ जनवरी में या मार्च में जिस दिन योगदान कर रहे हैं उनका नियोजित शिक्षक के रूप में 23,860 मूल वेतन होगा। इसको प्रोटेक्ट करते हुए 28,000 पे इनका मूल वेतन होगा। अब सक्षमता 1 को मान के हम जनवरी 1 योगदान को मान के बात करेंगे, और शेष लोगों का जो है जो 2 लोग 2 जनवरी से लेके आगे मार्च तक योगदान किए होंगे, आप सक्षमता 1 हो चाहे सक्षमता 2 हो, उन लोगों का इतने पे मूल वेतन पे निर्धारित होगा। और जो लोग 1 जनवरी को किए उनका देखिए 2016 उर्दू वाले 28,140, बेसिक ग्रेड 1 से 5 2022 में है 25,750, ग्रेजुएट ग्रेड 6 से 8 2022 28,840। ये वेतन जो बनेगा इस मूल वेतन के आधार पे आपको अक्टूबर का वेतन मिलने जा रहा है, और इससे एरियर भी आपको मिलेगा, जो यानी अंतर वेतन भी मिलेगा। और अंतर वेतन में आपको मिलेगा 2 स्थिति में, एक मिलेगा आपको 1 जनवरी से लेके आपको 30 जून तक, 1/1 से लेके 30 जून तक, चूंकि सक्षमता 1 को मान के मैं चल रहा हूं, और 1 जनवरी को जिन्होंने ज्वाइन किया था उस दिन को मान के मैं चल रहा हूँ। 30 जून का ये अलग एक मिलेगा अलग मूल वेतन पे, और इस दिन 3% वार्षिक वेतन वृद्धि हुई है, तो 1/7 से लेके आपको सितंबर तक आपको मिलेगा, 30 सितंबर तक आपको मिलेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस अंतर वेतन, क्योंकि 3% वार्षिक वेतन वृद्धि हुआ है। चूंकि अक्टूबर में ये मिल रहा है तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का आपको अंतर वेतन इसका भी मिलेगा। ये है मूल वेतन जो HRMS में अपडेट हुआ है। आप जाइए और उसे चेक कीजिए। कैसे चेक करेंगे आपको इसके पहले कई सारे वीडियो में मैंने बताया है, और यदि आप चाहते हैं कि वो कैसे काम करे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं वो वीडियो डाल दूंगा कि कैसे देखें अपने मूल वेतन का अपडेशन हुआ या नहीं। अगर आपकी आग्रह
इस रूप में आती है लार्ज स्केल पे, तो मैं अलग से एक वीडियो फिर से बना दूंगा, लेकिन उसका वीडियो पहले से बना पड़ा है, आप जाके उसे जरूर देखेंगे। आप अगर टिप्पणी करेंगे, कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं वो लिंक को जरूर शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो में प्रयास किया कि आप तक कुछ चीजें पहुंचे। अभी और कुछ लोग हैं, बेसिक ग्रेड के कुछ टीचर्स हैं, अब उनको देखते चलते हैं। ये 1 से 5 के कुछ टीचर हैं जिनका 22,600 था दिसंबर में, जनवरी में 23,280, उसके बाद इनका फिक्सेशन 25,000 पे होगा। उसके बाद कुछ और टीचर हैं जिनका 24,710 है, जिस दिन योगदान किए उस दिन उनका मूल वेतन 25,450 और इनका फिक्सेशन 25,750 पे होगा। अब अक्टूबर में कितना मूल वेतन होगा? अगर ये जो शिक्षक हैं ये आपको सक्षमता 1 में और 1 जनवरी को ज्वाइन किए होंगे, क्योंकि 1 जनवरी को ज्वाइन करने वाले जो भी शिक्षक हैं वो सक्षमता 1 के ही हैं, ऑब्वियस है। 2 जनवरी के बाद वालों का जो अक्टूबर का मूल वेतन होगा इतने पे मिलेगा। सक्षमता 1 के 1 जनवरी को जिन्होंने योगदान किया उनका 25,750 मिलेगा इस वेतन स्ट्रक्चर वाले को, और 24,750 वाले को अक्टूबर का जो वेतन बनेगा 26,520 पर बनेगा। ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप अपने जो मूल वेतन है आप जाके उससे देखिए और चेक कीजिए, और अक्टूबर का अगर आपको वेतन मिल गया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे इतने पे ही मिल गया है, और जिन लोगों का नहीं मिला है आप इंतजार कीजिए, 1 से 2 दिन में सभी को मूल वेतन के आधार पे नया वेतन प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें, जय हिंद।